ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप ने तुम्हें संगम पर जो स्मृतियां दिलाई है, उसका सिमरण करो तो सदा हर्षित रहेंगे। फिर बाबा पूछ रहे हैं, सदा हल्के रहने की युक्ति क्या है? किस साधन को अपनाओ तो खुशी में रह सकेंगे? क्या पूछा बाबा ने? क्या पूछा बाबा ने? कलयुग है ना, चिंताओं का युग है ना, समस्याओं का युग है ना, परिस्थितियों का युग है ना, घटना दुर्घटनाओं का युग है ना। रोज एक नई समस्या खड़ी हो जाती है, लेकिन फिर भी हम भगवान के बच्चे हैं, तो फिर बाबा हमको कितने सुंदर टाइटल से नवाजता है। लाइट हाउस हो, तुम सृष्टि के उद्धार मूर्त हो, तुम सृष्टि के आधार मूर्त हो, तुम सृष्टि के सृजनहार हो। बाबा हमारी लोग
एनर्जी होने ही नहीं देता है। हमारा एनर्जी लेवल, हमारा स्टैमिना, हमारी अंदर की शक्ति बाबा बढ़ा देता है। दुनिया में तो गम बहुत आएगी, बाबा ने पहले ही कह दिया। तुम जिस हाल में जी रहे हो इस हाल में खुश मत रहना। आने वाली परिस्थितियों के लिए अपने आप को तैयार रखना। अभी तो दुख के पहाड़ किसको कहते हैं? जिन चीज़ों के लिए हमने कभी सोचा ही नहीं है, कभी कल्पना में नहीं था, कभी हमारे मन में नहीं था, ऐसी ऐसी बातें ही तो ड्रामा के पार्ट में खुलेंगी ना, जिनको क्रॉस करके हमने सतयुग में जाना ना। देवी देवता बनना है तो जितना ऊंचा स्टेटस है तो उतना ऊंचा पुरुषार्थ भी तो करना पड़ेगा ना। तो क्या पूछा बाबा ने? सदा हल्का रहने की युक्ति क्या है? किस साधन को अपनाओ तो सदा खुशी में रह सके। बाबा बता रहे हैं सदा हल्का रहने के लिए इस जन्म में जो जो पाप हुए, तो ये कहे कि मेरे से पाप नहीं होते हैं, पापों की लिस्ट निकालने बैठो किसी दिन, सुबह से लेके शाम तक ही निकाल लो। रोज के डेली के ही पाप गिनती कर लो, कितने पापों का खाता अकाउंट खुल जाता है बिना सोचे समझे। बाबा बता रहे सदा हल्का रहने के लिए इस जन्म में जो जो पाप हुए वह सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो। बाकी जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर हैं उसके लिए याद की यात्रा में रहो। याद से ही पाप कटेंगे। फिर खुशी भी रहेगी। बाबा की याद से आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। समझा? रोज के डेली के पाप गिनती करो, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, निंदा, चुगली और चिंतन जो भी कुछ कर लेते हैं सब पाप के अकाउंट में चला जाता है। अगर किसी की तुम निंदा किया तो समझ लो तुम्हारा पाप का अकाउंट खोल गया। और वो पाप तुम कैसे चुकती करोगे? रस बड़ा आता है ना किसी की निंदा करने में भी और निंदा सुनने में। इंटरेस्ट बहुत जल्दी आ जाता है। याद आती एक दिन हंसा रही थी, कहते एक भाई को कहा भाई जी थोड़ी सेवाएं करोगे? नहीं बहन जी मेरे पास तो 1 मिनट का भी टाइम नहीं है, मुझे बहुत अर्जेंट काम है, मुझे जाना है। तो दादी हंसा रही थी, कहती तो वो बहन किसी कारण से बाहर गई, आधे घंटे के बाद काम था उसको, वो भाई किसी के साथ बात कर रहा था खड़े होकर दरवाजे अंदर। क्या कह के गया? अर्जेंट काम, 1 मिनट का टाइम नहीं है। जो आधा घंटा वो बात कर रहा था, वो आधा घंटा क्या ज्ञान का चिंतन कर रहा था सड़क पे खड़े होकर। सड़क पे खड़े होकर ज्ञान का चिंतन कर रहा था क्या? तो दादी समझा रही थी कि ऐसे अनजाने में हम अपने पास कितने पाप का अकाउंट खोल लेते हैं।
भगवान की सेवा को ठुकरा के। और कहाँ खड़े हैं हम? बाहर। और क्या कर रहे हैं? सिर्फ परचिंतन के अलावा और कुछ नहीं। खड़े होकर के अच्छी बातें नहीं सुनी जाती, उसके लिए तो कुर्सी ढूंढते हैं, उसके लिए तो स्थान ढूंढते हैं। परचिंतन के लिए कोई कुर्सी नहीं चाहिए। कोई गर्मी भी नहीं लगती उस समय, पसीना भी नहीं आ रहा होता। उसके लिए तो वही अर्जेंट काम था। तो बाबा आज वो बता रहे हैं कि हमारा कैसे पाप का अकाउंट खुल जाता है, आप ये चेक करो। और हे अर्जुन, तेरे अनजाने में किए हुए कर्मों के पाप को भी तुझे चुप करना पड़ेगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाबा समझाते हैं, तुमको स्मृति आई है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, हम राज्य करते थे, हम बरोबर विश्व के मालिक थे। उस समय कोई दूसरा धर्म नहीं था। हमने ही सतयुग से लेकर जन्म लेते 84 का चक्र पूरा किया। सारे झाड़ की हमको स्मृति आई है, हम ही देवता थे, फिर रावण राज्य में आ गए तो देवी देवता कहलाने के लायक भी नहीं रहे हम, इसलिए धर्म ही दूसरा समझ लिया। और किसका भी धर्म बदलता नहीं है, जैसे क्राइस्ट का, क्रिश्चियन धर्म, बुद्ध का, बौद्ध धर्म ही चला आता है। सबकी बुद्धि में है, बुद्ध ने फलाने टाइम पर धर्म स्थापन किया। हिंदुओं को अपने धर्म का ही नहीं पता कि हमारा हिंदू धर्म कब से शुरू हुआ, किसने बनाया। लाखों वर्ष कह देते हैं। आप देखो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर मुसलमान कभी हिंदू बने, क्रिश्चियन बने, क्रिश्चियन कभी हिंदू बने, कभी मुसलमान बने, कभी बौद्ध धर्म में गए। आप देखो हिंदू सारे धर्मों में मिल जाएंगे। जहाँ देखी बड़ी परात धरी, धर्म कर्म सब छोड़ के रुक गए सारे धर्म। इतने हम अपने धर्म से धर्म भ्रष्ट हो जाते, कर्म से कर्म भ्रष्ट हो जाते। उनको अपने धर्म का अस्तित्व ही पता नहीं है कि धर्म क्या है। धर्म धारणा का स्वरूप है, धर्म शक्ति का स्वरूप है। जब हम उस धर्म में टिकते हैं तब हम देवता बनते हैं। बाबा कहते सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज तुम बच्चों को ही है। इसको कहते हैं ज्ञान विज्ञान। उन्होंने विज्ञान भवन नाम भर रखा है, परंतु बाप उसका अर्थ समझाते हैं। ज्ञान और योग, रचना और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान। अभी तुम समझते हो कि हम भी नहीं जानते थे, नास्तिक थे। सतयुग में तो ये ज्ञान हो ही नहीं सकता। अभी तुमको टीचर ने पढ़ाया, पढ़कर तुमको राज्य भाग्य मिलता है, क्योंकि तुमको रहने के लिए नई सृष्टि चाहिए। इस पुरानी सृष्टि में तो पवित्र देवी देवताएं पैर भी नहीं रख सकते। बाबा ने कृष्ण की बात नहीं कही है, क्या कहा? आप क्या समझते हो? देवी देवता कोई साधारण सी चीज है जो इस गंदी दुनिया में आएंगे? इसे बताया ना, दुनिया भी अब कहने लग गई है कि विनाश के कगार पर खड़ी है सारी दुनिया। एक ही सफाया होगा, उसमें आधे से ज्यादा दुनिया खत्म हो गई होगी, तो टाइम नहीं लगेगा। प्रकृति के पांचों तत्वों में इतनी ताकत है सृष्टि के परिवर्तन करने की, तुम देखते रह जाओगे। मकान तोड़ने में कितना टाइम लगता है, अगर किसी लेबर को लगाते दिन महीने साल निकाल देते हैं। एक भूकंप आया, शहर के शहर खत्म हो जाते, गांव के गांव खत्म हो जाते। सफाई करने के लिए, तुम झाड़ू पोछा करने के लिए एक घर को साफ करना कितना मुश्किल हो जाता है। जोर से तेज आंधी और तूफान आ जाए तो सारे छत की, सारे घर की सफाई एक कोने में इकट्ठी हो जाती है। जोर से बाढ़ तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, सारा जल अपने आप पिछड़े को समेट के ले जाता है।
पांचों तत्व क्या करेंगे? प्रकृति की सफाई होने में तो टाइम नहीं लगेगा। आप सोचोगे कैसे होगा, ये तो बड़ा आश्चर्य नहीं है। बाबा आया है सत्य की स्थापना करने के लिए। प्रकृति के पांचों तत्व बाबा की रचना है। एक ऑर्डर देने की देर है मास्टर पति को, प्रकृति पति को, भगवान पति को, प्रकृति पति को, परमात्मा को केवल एक ऑर्डर देने की जरूरत है। मैं उसने ऑर्डर दिया नहीं। जिस दिन वो ऑर्डर दे देगा उस दिन सिर्फ 45 डेज के अंदर दुनिया परिवर्तन हो जाएगी। हम कहाँ होंगे बताइए? नहीं होंगे। इसलिए रोज बाबा हमको इशारा देते हैं, बच्चे सृष्टि परिवर्तन होना है। दुनिया का विनाश कर नई दुनिया स्थापन कर रहे। बाबा कहते इस पुरानी सृष्टि में पवित्र देवताएं पैर भी नहीं रख सकते। और दूर की बात है, देवताएं पैर नहीं रख सकते। बाप आकर तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया का विनाश कर नई दुनिया स्थापन करते। हमारे लिए विनाश तो जरूर होना ही है नई दुनिया का। कल्प कल्पांतर हम ये पाठ बजाते हैं। बाबा पूछते आगे कभी मिले थे? बाबा पूछते आगे कभी मिले थे? ज्ञान के आधार पे बोल रहे या निश्चय के आधार पे बोल रहे? कभी अनुभव होता है हम पहले भी आए थे, पहले भी मिले थे। तो कहते बाबा कल पहले मिलते आपसे राज्य भाग्य लेने। कल पहले भी बेहद का सुख का राज्य भाग्य मिला था। ये सब बातें स्मृति में आई तो बच्चे उनका सिमरन करना चाहिए। जिसको बाबा स्वदर्शन चक्कर कहते हैं। हम पहले सतो प्रधान थे। ये भी तुम्हें स्मृति आई है कि हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ। हम आत्मा छोटी सी अविनाशी है, उनमें पार्ट भी अविनाशी है जो चलता रहेगा। ये बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। इसमें नई बात कोई ऐड व कट हो नहीं सकती है। कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकते। कोई मुक्ति मांगते हैं, मुक्ति अलग है, मोक्ष अलग है। ये भी स्मृति में रहना। स्मृति में होगा तो औरों को भी स्मृति दिलाएंगे। तुम्हारा धंधा ही है, बाबा ने जो स्मृति दिलाई है वो फिर औरों को भी स्मृति दिलाओ। तुम्हारा धंधा ही है, तभी तुम मुझ पर पा सकेंगे। धंधे को करोगे तो मुझ पर पाओगे। मुझ पर पाना है, धंधे तो अपने में लगे रहते हो। बेनिफिट देखा करो रोज शाम को कि आज मैंने उस धंधे में कितनी कमाई की और इस धंधे में क्या लिया, उस धंधे में कितनी की और इस धंधे में कितनी कमाई की। रोज का अकाउंट निकाला करो। बाबा कहते मुझ पर पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मुख्य मेहनत ही योग की होती है। ये है याद की यात्रा जो बाप के सिवाय और कोई बच्चे तुमको सिखला न सके। अभी तुम मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ते हो। तुम जानते हो फिर से नई दुनिया में जाएंगे, उसका नाम ये अमरलोक है। ये मृत्युलोक है। यहाँ तो बैठे बैठे भी अचानक मौत आ जाती है, नमो शिवाय हो जाती है बैठे बैठे। वहां मृत्यु का कोई नाम निशान ही नहीं होता, क्योंकि आत्मा को कभी काल खाता नहीं। कोई मिठाई की चीज थोड़ी है जो खाएगा। मिठाई की चीज थोड़ी है। रावण साहब जब समय होता है तो आत्मा चली जाती है। जिस समय जिसको जाना होता है वो चला जाता है। काल कोई पकड़ता नहीं। आत्मा एक शरीर छोड़ करके फिर दूसरा ले लेती है। काल कुछ भी नहीं है, ये तो पता है बैठ करके बना दिए। वह है अमर लोग, वहाँ निरोगी काया रहती है। तो ना सतयुग में ये रोग शोक होंगे नहीं। आधे से ज्यादा टाइम तो लोगों का कलयुग में अपने शरीर की देख रेख में ही चला जाता है। सुबह उठते हैं तो गोली याद आ जाती है, पानी पीते हैं तो गोली याद आ जाती है, खाना खाते हैं तो गोली याद आ जाती है। ये सुबह खाली पेट की है, ये नाश्ते से पहले की है, ये नाश्ते के बाद की है, ये लंच से पहले की है, ये लंच से बाद की है। ये कितनी सारी
जितना डॉक्टर के पास जाओ उतना डॉक्टर दवाइयों का पुलिंदा बना के दे देता है। कलयुग है ना। बाबा कहते हैं सतयुग में तो निरोगी कंचन काया होती है, वहां ये सब दवाइयां नहीं होती है ना? देखो कलयुग में भी अभी ऐसे जानवर हैं। देखो बकरी होती ना, बकरी देखो कितनी जड़ी बूटियां खाती है, आप देखो, और कड़वी से कड़वी चीज खाती है, कड़वी से कड़वी चीज खाती है, और किसी भी तरह का मांसाहारी नहीं है, शुद्ध शाकाहारी है ना। लास्ट कलयुग के जन्म में भी ऐसे जीव जंतु हैं, ऐसे पशु पक्षी हैं जो अशुद्ध चीजों को हाथ नहीं लगाते। कीकर होता है ना कांटे वाला, वो भी खा जाती है बकरी, उसके पत्ते भी खा जाती है। जो बेर होते हैं ना, बेर क्या बोलते हैं उसको, बेरी 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 है ना, उसको भी खा जाती है। नीम के पत्ते खा जाती है, इसलिए उसका दूध देखो कितना चमत्कारी होता है। लोग रोग में उसका दूध यूज करते हैं। डेंगू हो जाता है, वो जो क्या बोलते हैं मलेरिया हो जाता है ना, या लू लग जाती है। तो देखो आप लोगों के इधर आसपास कहीं है क्या बकरी? हमारी तो नानी ने पाल रखी थी जब हम छोटे थे ना, हमारी नानी ने पाल रखी। यहाँ है आसपास कहीं तो बकरी? बहुत है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। देखो बकरी का दूध, पिछले दिनों मैंने सुना था उसका दूध बड़ा महंगा होता है। 250-300 रुपए किलो, बताओ। इसकी खाद भी बहुत अच्छी है, ताकत वाला है ना, जड़ी बूटियों वाला है ना। डेंगू में ज्यादा चला था ना, काफी महंगा, 500 रुपए मिला। ढूंढ के मिलेगा। पहले बकरी वाला ढूंढो, तो ढूंढ के पास तो बाबा कहते सत्युग में ये सब चीजें तुम्हें ढूंढने की करने की दरकार नहीं रहेगी, है ना। तो बाबा कहते हैं वहां तो निरोगी कंचन काया रहती है। सतयुग में भारतवासियों की आयु भी बड़ी होती है, क्योंकि योगी थे ना। योगी और भोगी का फर्क भी अभी मालूम पड़ता है। योगी का मतलब क्या है? साइलेंट सांसें लेना, शांति वाली सांसें लेना। जब हम मेडिटेशन करते हैं हमारी सोचने की क्षमता कैसी हो जाती है? स्लो, एकदम शांत। और जब नेगेटिव और वेस्ट सोचते हैं तो इसलिए आयु का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जितना हम योग युक्त रहते हैं उतनी हमारी सांसें बढ़ती चली जाती है। योगी और भोगी का फर्क मालूम पड़ता है। तुम्हारी आयु वृद्धि को पा रही है, तुम जितना योग में रहेंगे उतना पाप भस्म होंगे, और बच्चे तुमको पद भी बहुत ऊंचा मिलेगा। आयु भी बड़ी होगी। यथा राजा रानी आयु पूरी कर शरीर छोड़ते हैं, प्रजा का भी ऐसे होता है, परंतु पद का फर्क है ना। अब आप तुमको कहते हैं बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो, ये अलंकार तुम्हारे हैं। दृष्ट व्यवहार में रहते कमल फूल समान तुम रहते हो, सिवाय तुम्हारे और कोई रह नहीं सकते। ये भी स्मृति आई है कि इस जन्म में हमने कितने पाप किए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं वो सब अविनाशी सज्जन के आगे रख दो। जो भी तुमसे जाने अनजाने गलती हुई है उन पापों को बाबा के सामने रख दो, सच्चे दिल से ईश्वर को अर्पण कर दो, और फिर नहीं करने की प्रतिज्ञा कर लो कि आगे से ये जो गलतियां हुई, जो पाप हुए, भगवान माफ कर दो। ईश्वर पाप कटेश्वर, इनसे मुझे मुक्तेश्वर मुक्ति दिला दो। तो कटेंगे, बाबा कहते हैं फिर हल्के हो जाएंगे। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर है उसके लिए योग में रहना है। योग से ही पाप कटेंगे और खुशी रहेगी। बाबा की याद से ही बच्चे तुम सत्व प्रधान बन जाएंगे। मालूम है ना, हम याद से ये बनेंगे, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। चलो बाबा के पास ऐसा योग करो जो अनेक जन्मों के पाप हमारे जलकर दग्ध हो जाएं। ज्योति जगा लो, होगा
पुण्य सवेरा कहाँ से आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा खुला वर्ण पिता पहचानो इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा तुम हो आत्मा तन से प्यारे परमात्मा को
महान बनाया, दिव्य गुणों से जिसने सजाया। डूबी हुई नैया को लगाया किनारे, बाबा है प्यारे दिलों की समाधि वो, बाबा है प्यारे दिलों की समाधि। बनाया हमें जिसने ज्ञान सितारे, वो बाबा है प्यारे दिलों की समाधि वो, बाबा है प्यारे दिलों की समाधि वो, बाबा है प्यारे दिलों की समाधि। तो बाबा कह रहे थे कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। परंतु ये युद्ध का मैदान है ना, मेहनत करनी पड़ती है ऊंच पद पाने के लिए। ये भी बच्चों को स्मृति आई है कि बेहद के बाप से हम ऊंचे उच्च वर्षा पाते हैं और कल्प कल्प लेते हैं। ये कल्प कल्प की बात है। इस बार हारे तो आगा भी चला जाएगा, इसलिए अटेंशन प्लीज, अटेंशन से हमें पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे पास बहुत आएंगे, तुमको दिख नहीं रहा ना, मन की आंखें देखती नहीं है। वहाँ बाबा तो रोज करता रहता है, बोलते तो वही जा रहे हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, सब रोज आ जाएंगे तो बाबा को रोज की कमाई देनी नहीं पड़ेगी। और सबके पास कमाई बराबर हो गई तो राजधानी स्थापन करने में उसको दिक्कत नहीं होगी। ये बहुत चतुर सुजान है वो। सतयुग त्रेता दो राजधानी स्थापन कर दिया उसने। कहाँ किसको फिट करना है उसने प्लानिंग कर रखी है। वो हम और आप ना सोचें, हमारा और आपका काम है सिर्फ बाबा का संदेश देना, बस यहाँ तक हमारी ड्यूटी है। हमारे से किसी को सुख की, शांति की, शक्ति की, सेलिब्रेशन चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, उसको दे। ये मत सोचो ले इतना ज्ञान सुनाया तो सुनता ही नहीं। इतने नेगेटिव संकल्प जो चलते हैं वो हमारे नेगेटिव संकल्प हमारा तो घाटा डालते ही है, लेकिन जिन आत्माओं की हम सेवा के निमित्त बनते हैं उनको भी क्रॉस कर देते हैं। नहीं, ये विकल्प पहले वाली आत्मा, इसका विटामों में पार्ट है, ये भी अच्छी बनेगी। आप शुरुआत करो ना अच्छे बनने की। आज 99% घरों में झगड़ा है। झगड़े का कारण क्या है? पहले घरों में दादा दादी रहते थे, 50 लोग घर में रहते थे, हवेलियां होती थी, सब मिलके प्रेम से प्यार से रहते थे। क्यों? नेगेटिविटी नहीं थी उस घर में। दादे के पास पोता गया, फलाना गया, ढिकड़ा गया, भाई गया, भाई का बच्चा गया, ये नहीं होता था इसके पास ऐसा तो उसके पास वैसा तो उसके पास। एक थान खरीद के ले आते थे, पूरा टब्बर का कपड़ा वही बना देते थे। कोई ये नहीं कहता था ले इसने पैसे कम डाले, उसने पैसे ज्यादा डाले। कोई ऊंच नीच नहीं होता था। तो बड़े बड़े घर, बड़े बड़े परिवार भी पल जाते थे और खुशी कितनी होती थी गांव के आंगन में। शाम को मैं नहीं समझती थी कोई बिना गीत संगीत गाए सोता हो। कितना खुशहाली का बात था। कई बार बैठ के ना याद आ जाती गांव की वो हवेली। हमारी लौकिक में बुआ जी थी ना, उसको गीत गाने का बड़ा शौक था, डांस भी बहुत अच्छा करती थी। कोई ऐसा दिन होगा जो शाम को रौनक नहीं लगती होगी, गीत गाएंगे, है ना, खुशी, अंदर की खुशी होती है ना। घर में अभी 2 जने हैं आपके, एक बेटा एक बहू है, बहू के 2 बच्चे हैं, वो अपने कमरे में बैठी, वो अपने कमरे में मोबाइल लेके बैठ गए। कोई हंसी नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई वातावरण में अपनापन नहीं। खोखली हो गई है दुनिया। तो इसलिए बाबा ने सतयुगी राजधानी स्थापन करनी है भाई।
सतयुग में देव घराने की आत्माओं को लेकर के जाना, इसलिए हम नहीं सोचे नेगेटिविटी नहीं। तो कारण क्या है? ये तो है ही ऐसा। सुबह उठते ही उसको हमने क्या दे दिया? श्राप दे दिया उसको, ये तो है ही ऐसा, इसे तो बदलना ही नहीं। बच्चे को उठाने गए तो थप्पड़ लगाए, ये कम्मा कहीं का उठता ही नहीं है, उठा उठा के थक गई। क्या दे दिया तुमने उसको? सुबह बच्चे को उठाते थी पहली माता क्या करती? मेरा राजा बच्चा, मीठा बच्चा, प्यारा बच्चा, उठ जा उठ जा, ये तो बहुत अच्छा है। वो अच्छा नहीं होता था तो भी अच्छा हो जाता था। और अभी तो क्या कहेंगे? नलायक कितनी बार आवाज लगा रही, उठता ही नहीं। क्या कह दिया उसको? वो नलायक है नहीं, लेकिन नलायक का श्राप दे दिया उसको। देव माना, देवता माना, तो इसलिए कोई झगड़ा भी कर रहा है तो भी मेरी पॉजिटिविटी, मेरे पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकले ना अंदर से। ये भी अच्छा, ये भी अच्छा हो जाएगा, कोई नहीं, ये भी अच्छा हो जाएगा, कोई नहीं। ताकत नहीं बन रहे हम, किसी ताकत छीनने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे की ताकत नहीं बन रहे हैं। नहीं, ये भी कर लेगा, तू नहीं करेगा, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पड़ोसी थोड़ी करेंगे आके, हम नहीं करना है। देखना सब कुछ हो जाएगा, बाबा सब कुछ करेंगे, भगवान की शक्ति हमारे साथ है, क्यों नहीं होगा? होगा, वही पड़ा था। और बाबा ने इस संकल्प से देखो पुरानी दुनिया को नहीं बनाने का बीड़ा उठा लिया। इतनी करोड़ों मनुष्य आत्माओं को बाबा नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बना रहे, वंडरफुल नहीं है? तो ये पॉजिटिविटी बाबा कहते हैं। देवताएं सदा हर्षित रहते, मेहनत करनी पड़ती है ना। कलयुग में तो कितनी खराबियां हैं। तुम्हारे पास बहुत आएंगे, आकर के महामंत्र लेंगे मन मनावक का। मन मनावक का अर्थ है अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो। ये है महान मंत्र। महान आत्मा बनने के लिए ये कोई महात्मा नहीं है। महात्मा तो वास्तव में श्री कृष्ण को कहा जाता है, क्योंकि वो पवित्र है। देवताएं सदैव पवित्र रहते। देवताओं का प्रवृत्ति मार्ग, सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग। स्त्रियां तो धक्के खा न सकी। ये सब कलयुग की खराबियां हो गई हैं। स्त्रियों को भी सन्यासी बनाकर ले जाते हैं, फिर उन्हों की पवित्रता पर भारत थमा रहता है। जैसे पुराने मकान को पोची लगाई जाती है ना, तो जैसे नया बन जाता है। ये सन्यासी भी पोची दे करके कुछ बचाव कर लेते हैं, परंतु बाबा कहते हैं वो धर्म ही अलग है, वो पवित्र बनते हैं। भारत खंड में इतने देवी देवताओं के मंदिर, भक्ति आदि, ये भी एक खेल है जिसका वृतांत तो बताते। भक्ति मार्ग के लिए सब चाहिए। एक शिव की कितने नाम रख दिए हैं, नाम पर मंदिर बनता गया, ढेर के ढेर मंदिर है। कितना खर्चा होता है? मिलता तो बाबा कहते मिलता फिर भी आधा कलम का सुबह बहुत पैसे लगाते हैं, मूर्तियां टूट फूट जाती हैं। वहां तो मंदिर आदि की कोई दरकार ही नहीं है। ये भी अभी स्मृति आई, आधा कलम भक्ति चलती, आधा कलम फिर भक्ति का नाम नहीं। बाबा कितनी स्मृति दिलाते इस वैरायटी झाड़ की। सिर्फ कलयुग की आयु 40,000 वर्ष हो, फिर कृष्ण आदि की आयु कितनी बढ़ जाए। बाबा समझाते कृष्ण धर्म की इतनी लिमिट है, ये जानते हैं। क्राइस्ट को इतना समय हुआ, फलाने को इतना समय हुआ, धर्म स्थापन किए, लेकिन फिर जाएंगे कब पता नहीं। कलप की आयु लंबी कर दी। अभी तुम जानते हो चारों तरफ विनाश की तैयारियां चल रही हैं। उन्हों की है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। तुम जितना साइलेंस में जाएंगे उतना विनाश के लिए अच्छी अच्छी चीजें तैयार करते रहेंगे। दिन प्रतिदिन बहुत चीजें नई बनती जाती हैं। तुमको अंदर में खुशी होती है, बाबा हमारे लिए नई दुनिया बनाने आए। तो अब हम पुरानी दुनिया में थोड़ी ही रहेंगे। कमाल है ना बाबा की। बाबा आपके स्वर्ग की स्थापना करने की तो बस कुछ कमाल है। अभी तुमको सारी स्मृति आई है, वह तो रचता और रचना के आदि मध्य तो जानते ही नहीं है। तुम जानते हो तुम कितनी रोशनी में हो। मनुष्य तो घोर अंधियारे में, फर्क है ना। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अनेक विनाश। भक्ति वाले ज्ञान को नहीं जानते, अभी तुम भक्ति को भी जानते हो, ज्ञान को भी जानते हो। सारी स्मृति आई है, भक्ति कब शुरू होती है, फिर कब पूरी होती है, बाबा कब ज्ञान देते हैं, पूरा कब होगा, ये स्मृति है ना। नंबर वार तो है ही, किसको बहुत स्मृति, किसको कम। जिन्हों को बहुत स्मृति रहती है वही ऊंच पद पाएंगे। स्मृति रहे तभी तो औरों को भी समझाए ना। वंडरफुल स्मृति।
आगे तुम्हारी बुद्धि में क्या था? भक्ति, जप, तप, तीर्थ करना, माथा टेकना, सारी टिप्पणी घिस गई। भक्ति की स्मृति और ज्ञान की स्मृति में दिन और रात का फर्क है। तुम अभी भक्ति को जानते क्योंकि शुरू से भक्ति की है, जानते हो। हमने पहले पहले शिव की भक्ति की, फिर देवताओं की, और कोई हमारी स्मृति नहीं है। तुमको रचना और रचना के आदि मध्य अंत भक्ति आदि सब स्मृति है। आधा कला भक्ति करते 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 तुम नीचे गिरते आए हो। अभी तो तुम नीचे गिरते आए हो। अभी तो ये बाबा याद करा रहे हैं। क्या याद करा रहे? अभी तो दुख के पहाड़ बहुत गिरने हैं। तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है। ये गिरने से पहले हम याद की यात्रा से अपने विकर्मों का विनाश करें। क्योंकि लॉजिक है, कर्म के सिद्धांत को कोई टाल नहीं सकता। कर्माक्षेति नाम का जो बीजा तो ये वो सबको अपना अपना खाना पड़ेगा। कर्म का सिद्धांत है, कर्म गति टाले नहीं टले, चाहे कर लो लाभ। इतनी कर्म की लीला अपरंपार है। जो बीज तुमने धरती में बोया है उसका नाश नहीं हो सकता। उसको हवा पानी मिलते ही वो बाहर निकल आता है। चाहे वो बीज आम का हो, चाहे वो बबूल का हो, बोया है धरती में है तो वो बाहर निकल कर आएगा। तो बाबा कहते हैं अभी तो बहुत दुख के पहाड़ गिरने, तो बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है। ये गिरने से पहले कम से कम इतना हम योग करें, याद करें बाबा को, जिससे हमारे विक्रम नाश हो जाए। सबको तुम यही बताते हो, समझाते हो। तुम्हारे पास हजारों आते हैं तो मेहनत करते हो ना भाई बहनों को रास्ता बताने की। ज्ञान और भक्ति की स्मृति आई है। गोया तुम सारे ड्रामा को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान गए हो। जो जितना अच्छी रीति जानते हैं वो समझा भी सकते हैं। समझाना तो बच्चों का ही काम है ना। गायन भी है संचोच पर। बाप बच्चों को समझाएंगे, बच्चे फिर अपने आत्मा भाई भाइयों को समझाएंगे। आत्माओं को समझाते हैं ना। भक्ति से ये ज्ञान बिल्कुल न्यारा है। गायन भी है ना, एक भगवान आकर सब भक्ति का फल देते। एक बाबा के सब बच्चे हैं। बाबा कहते हैं मैं सब बच्चों को शांति धाम और सुख धाम में ले जाता। कलप कलप का ये ज्ञान भी तुमको अभी है, वहां नहीं होगा। तुम पतित बनते हो तो पावन बनाने के लिए तुम पर बाबा कितनी मेहनत करते। इसलिए गायन है कुर्बान जाऊं वारी जाऊं किस पर। इतनी मेहनत करता है तो मैं वारी ना जाऊं अपने बाप के ऊपर। फिर बाप मिसाल देते हैं, ये कुर्बान कैसे गया? कौन? ये ब्रह्मा कैसे कुर्बान गया, कैसे वारी गया? तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है। फॉलो इस ब्रह्मा को करो ना, इस सैंपल को करो ना। यही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अगर इतना उच्च पद पाना है, क्या पूछ रहे हो? कितना? ब्रह्मा बाबा जितना ऊंच पद पाना है तो टके आने से काम चलेगा क्या? परसेंटेज भी नहीं निकालते हो। तन की, मन की, धन की, सारी चीजों की होती है कि नहीं होती है? 24 घंटे में से कितना बाबा की हम चाहे सेवा करते हैं? 24 की परसेंटेज निकालो। 24 घंटे के हिसाब से परसेंटेज निकालो, कितना घंटा लगाना चाहिए बाबा की सेवा में? बाबा 8 घंटे करता, हम कितने निकालते हैं? सोचो, विचार करो। बाबा कहता मन भी लगाओ, तो कितनी देर हम बाबा के साथ बैठते हैं, मन कितनी देर लगाते हैं? धन का परसेंटेज निकालो, कितना लगाते हैं? सोचो, विचार करो कभी बैठ के एकांत में। धरती भी मांगती है तो मेरे जीवन में तो मांग,
ये जीवन रूपी धरती भी तो मांगती, मैं कितना परसेंटेज लगाता हूँ, कितना लगाते हो? तो बस ईश्वरार्थ कितना लगाते हो? तो भविष्य की कमाई जमा कर रहे हैं। अरे विचार करो, नहीं विचार करोगे तो आगे फिर क्या होगा, है ना? बाबा तो समझा ही सकते हैं ना। बाबा कहते मैं बाहरी जाऊं, कुर्बान जाऊं। अगर इतना ऊंच पद पाना है तो ऐसा कुर्बान भी तो जाना पड़ेगा ना। साहूकार कभी कुर्बान हो ही नहीं सकते। वंडरफुल। दूर कहाँ जाऊं मैं, इस क्लास में से अगर नाम लूं ना तो उछलोगे कुर्सियों पे से। जो बाबा के घर में बता नहीं सकती, मेरे को आंखों में पानी आ जाता है कई बार उन आत्माओं को देख करके। सचमुच इन्होंने बाबा को, सचमुच मन की आंखों ने इन भगवान को देखा है। आप जब वो बाबा के घर में फ्रूट लेके आते हैं ना, फ्रूट की शक्ल देखा करो, मन खुश हो जाता है। आप उनकी सब्जी देखा करो, खुश हो जाता है मन। जब बाबा के घर में कोई सेवा होती है, चाहे किसी प्रकार का भोग अनाउंस होता हो, चाहे किसी भी चीज का, सच बताओ ना, मुट्ठी बंद करके देखे जाते बाबा के बच्चे। उनका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, उनके पास कोई घर में बहुत आलीशान कोठी और बंगला नहीं। फिर मेरा मन बाबा को कहता है, सचमुच बाबा तेरी लीला अपरंपार है। यही तो सतयुग की कृष्ण की गोपी है, यही तो ग्वाली है, यही तो ग्वाला है। तेरी लीला तो ही जाने। कई इस क्लास में भोग खाने वाले, कई भोग बनाने वाले। इस बाबा के इतने बड़े महायज्ञ को केवल यहाँ नहीं, इतने ऑल ओवर महायज्ञ को चलाने वाले मोस्टली 95% जो बाबा के बच्चे हैं ना, वो साधारण बच्चे, साधारण, जिनका कोई बैंक अकाउंट नहीं है। जब कब घर की सफाई की बात आती है तब भी वही आकर के सफाई करते हैं और हमारी नजरें क्या होती। लेकिन आपको पता नहीं कि जो बाबा के घर की बर्तन की सेवा करके जा रहा है, झाड़ू की सेवा करके जा रहा है, कपड़े की सेवा करके जा रहा है, वो अपना अकाउंट खोल चुका है, उसकी कमाई जमा हो रही है। तन भी लगता है उनका, मन भी लगता है उनका, और धन भी लगता है। तो सत्य की महारानियां नहीं बनेंगी क्या? बाबा कहते साहूकार कभी कुर्बान हो ही नहीं सकते। यहाँ तो स्वाहा करना पड़ता है। साहूकार को स्मृति जरूर आएगी, गायन भी है ना, अंतकाल जो श्री सिमरन, इतने सब पैसे का करेंगे क्या? कोई लेगा ही नहीं तुम्हारे पैसे, क्योंकि सब खत्म हो जाने वाले। क्या करेगा बाबा? अभी जरूरत है बाबा को नई दुनिया की स्थापना में। बाद में तुम देने भी आओगे, कहेगा नहीं चाहिए, मैं भी लेकर के क्या करूंगा? शरीर सहित सब कुछ खलास हो जाना है। आप हुए तो मर गई दुनिया, ये धन आदि कुछ भी नहीं रहेगा। बाकी गरुड़ पुराण आदि में रोचक बातें डाल दिए डराने के लिए। बाबा कहते हैं ये शास्त्र आदि है भक्ति मार्ग के, आधा कल्ला भक्ति मार्ग चलता है, जबकि रावण राज्य होता है। कोई से कुछ रावण कब से जलाते हो तो कहेंगे परंपरा से। अरे परंपरा से तो रावण होता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है तो कह देते परंपरा से। तुम बच्चों को विस्मृति आई है, रावण राज्य कब से शुरू होता है? रचता रचना का राज्य केवल तुम बच्चे समझते हो। अब बाबा कहते हैं बच्चे मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। एक दो को सावधानी देते रहो, घूमने फिरने आपस में जाओ तो भी यही बातें करो। सारा झुंड तुम्हारा याद की अवस्था में चक्कर लगाए तो तुम्हारी शांति का बहुत प्रभाव पड़ेगा। पादरी लोग भी बहुत साइलेंस में जाते हैं, क्राइस्ट की याद में कोई तरफ देखते भी नहीं है। यहाँ तो तुम यहाँ बहुत याद में रह सकते हो, बहुत अच्छा वायुमंडल रहता है। बाहर में तो बहुत छी बिकारी वायुमंडल रहता है। इसलिए सन्यासियों के आश्रम भी बहुत दूर दूर होते हैं। तुम्हारा तो है ही बेहद का सन्यास, पुरानी दुनिया गई की गई। ये कब्रिस्तान फिर परिस्तान होना है।
वहाँ हीरे जवाहरात के महल बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण परिस्तान के मालिक थे ना, अब नहीं है। बाबा कहते मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ। ये सारा चक्र रिपीट होता ही रहता है। इस समय तुमको सब स्मृति आई है, जबकि बाबा ने स्मृति दिलाई है। आगे कुछ भी बुद्धि में नहीं था। इस स्मृति के नशे में जब रहेंगे ना, तो उसको उस खुशी से समझा सके। स्मृति में रहते तुम्हें अपना घर बार भी संभालना है। अच्छा, आज बाबा देखो याद प्यार कैसे दे रहे हैं। सदा स्मृति के नशे में रहने वाले बाबा ने ज्ञान की पॉइंट्स, दिन पॉइंट्स की स्मृति में रहने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों के प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य साथ ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी तरह से समझो, अपने मन को समझाओ बैठकर। ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी तरह से समझ, स्मृति में रख दूसरों को भी स्मृति दिलानी है। ज्ञान अंजन देकर अज्ञान अंधेरे को दूर करना। ज्ञान अंजन देके अंधेरे को दूर करना। ब्रह्मा बाप समान कुर्बान जाने में फॉलो करना है। शरीर से सब कुछ खलास हो जाना है, सब कुछ खलास। इसलिए पहले ही जीते जी मरना, ताकि अंत समय कुछ भी याद ना आए। वरदान, विशेषता के संस्कारों को नेचुरल नेचर बनाए। साधारणता को समाप्त करने वाले मर जीवा भव। अपनी विशेषता के संस्कारों को नेचुरल नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर जीवा भव। जो नेचर होती है वो स्वतः अपना काम करती है। सोचना बनाना या करना नहीं पड़ता, लेकिन स्वतः हो जाता है। ऐसे मर जीवा जन्मधारी ब्राह्मणों की नेचर ही है विशेष आत्मा की विशेषता। ये विशेषता के संस्कार नेचुरल नेचर बन जाए और हर एक के दिल से निकले कि ये मेरी नेचर है। साधारणता पास्ट की नेचर है, अभी की नहीं, क्योंकि नया जन्म ले लिया तो नए जन्म की नेचर विशेषता है, साधारणता नहीं। स्लोगन, रॉयल वो है जो ज्ञान रत्नों से खेलते हैं, पत्थरों से नहीं। ज्ञान रत्नों से खेलते हैं, पत्थरों से नहीं। अच्छा, आज का अव्यक्ति इशारा, हर पल उमंग उत्साह बना रहे, तो ये उड़ती कला का आधार है। हर पल उमंग उत्साह बना रहे, ये उड़ती कला का आधार है। ये उमंग कई प्रकार के आने वाले विघ्नों को समाप्त कर संपन्न बनने में बहुत सहयोग देता है। ये उमंग का शुद्ध और दृढ़ संकल्प विजयी बनाने में विशेष शक्तिशाली शस्त्र बन जाता है। इसलिए सदा दिल में उमंग उत्साह को व इस उड़ती कला के साधन को कायम रखना। उमंग रहे कि मुझे तो बाप समान सर्व शक्तियों, सर्व गुणों, सर्व खजानों के ज्ञान के खजानों में संपन्न बनना ही है। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। मीठे प्यारे शिव पिता परमात्मा, मीठे प्यारे शिव पिता परमात्मा, आपने हमें ब्रह्मा के आदि मध्य अंत की नॉलेज दी। के आदि मध्य अंत की नॉलेज दी। शरीर सहित सब कुछ खलास होने की स्मृति दिलाई। शरीर सहित सब कुछ खलास होने की स्मृति दिलाई। ज्ञान रत्नों से खेलने की शक्ति प्रदान की। ज्ञान रत्नों से खेलने की शक्ति प्रदान की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी ब्रह्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी वरिष्ठ दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी और दीदियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्रह्मा, समस्त भूमंडल में निवास करने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, आपने हमें जीवन जीने में, आपने हमें जीवन जीने में जो सहयोग प्रदान किया, जो सहयोग प्रदान किया, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। हमारी ऐसी सबकी शुभ भावना शुभ कामना है। हमारी ऐसी सबकी शुभ भावना शुभ कामना है। ओम शांति।